जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक भारत जंग के रिलेटेड ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको लाजमी एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा एज शॉर्ट एज आई कैन इसको बनाऊं, छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आप पूरी वीडियो आराम से देख सकें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, जो उनका एक फ्लॉप ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद इन्होंने एक नया ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च किया, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड में इन्होंने मॉक ड्रिल्स की हैं, मीन जो एक प्रैक्टिस ऑपरेशन होते हैं, आपस में आर्मी प्रैक्टिस करती है, वो इन्होंने किए हैं अपने इलाकों में, जिसमें राजस्थान हो गया, मकबूजा कश्मीर हो गया, फिर हरियाणा वाली साइड पे भी इन्होंने किए हैं, पंजाब वाली साइड पे भी इन्होंने किए हैं। तो पाकिस्तान के बेसिकली बॉर्डर्स को गर्म करना अभी शुरू कर देंगे इनके। अभी जिस वक्त मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, इस वक्त अभी तारीख है 29 मई 2025 और यूके के टाइम के हिसाब से अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। इस टाइम पे भारत में शदीद जंगी मशकें की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है। उसके साथ साथ इनकी नेवी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। नेवी को इन्होंने फुल जो है ना इस टाइम पे खुला छोड़ा है कि आप जो है फुल जो प्रैक्टिस हो सकती है, आपकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप करें, क्योंकि पाकिस्तान नेवी के साथ इस बार आपकी जंग होगी, पानियों की जंग लगाने जा रहा है भारत आपके साथ। उसके बाद राह जो इन्होंने फेल करवा दी है, राह फेल किया है, उनका एक और दस्ता इन तक पहुंचा है। उसके बाद इनके पास रशिया से मिसाइल्स भी और आ चुके हैं, ब्राह्मस मिसाइल जो है इनके वो आ चुके हुए हैं और वो काफी ज्यादा तादाद में आए हैं। वो मंगवाए हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे ऑब्वियसली हमला करने के लिए। जंगी जहाज भी मंगवा लिए गए हैं, खरीदे गए हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। ऐसा 400 सिस्टम भी न्यू इंस्टॉल कर दिया गया है हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ इन्होंने अब अपनी साइबर सिक्योरिटी को भी टाइट किया कि हैक ना हो सके। साइबर ग्रिड्स सारी की सारी टाइट हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने जरूरत से ज्यादा इन्होंने अभी अपना सिस्टम जो है ना वो मजबूत करना शुरू कर दिया। उसके बरक्स पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने इनके सिस्टम में घुस के इनके सिस्टम से खेलना शुरू कर दिया ऑलरेडी। आपको जल्दी खबरें जो है वो न्यूज चैनल्स पे भी मिल जाएंगी, न्यूज एंकर्स भी देंगे कि इनके सिस्टम के साथ खेलना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, और ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, आज सुबह राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान का वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सुबह बयान आता है जिसमें वो क्लेम करता है कि जो मकबूजा कश्मीर जो आजाद कश्मीर है, जिसको ये POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा है, वो सिटीजन भी हमारे हैं। तो बेसिकली उसने एक पैगाम जो है वो जारी किया है कि जो पाकिस्तान के कश्मीर में लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो तैयार रहें। हम एक हमला करने आ रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और हम कश्मीर को पाकिस्तान से छीनने जा रहे हैं। इस वक्त हम कश्मीर को पाकिस्तान से तोड़ने जा रहे हैं। मगर मैं यहाँ पे मुझे ना एक कहानी याद आ जाती है। उस कहानी का अनवान था लालच बुरी बला है। उसमें एक कुत्ता होता है, उसके पास एक हड्डी होती है। कुत्ता उस हड्डी को लेके भाग रहा होता है, कहीं बाकी कुत्ते उससे वो हड्डी ना छीन लें। भागते भागते एक पुल पे पहुंचता है। उस पुल पे पहुंच के जब नीचे देखता है, नीचे पानी होता है क्योंकि वो दरिया का पुल होता है। जब वो पानी में देखता है अपनी शक्ल, उसको अपना अक्स नजर आता है हड्डी के साथ। वो सोचता है कि हो सकता है कोई और कुत्ता हो। वो उस कुत्ते पे भौंकता है तो उसके मुंह में जो हड्डी होती है वो पानी में गिर जाती है और वो भी उसके पास नहीं रहती। एग्जैक्टली भारत के साथ ऐसा ही सीन होने जा रहा है, क्योंकि ये आईने में अपनी शक्ल देख रहा है। इसको लग रहा है कि आगे भी भारत ही बैठा है जिसको 4 चपेड़े मार के कोई चीज ले लो। इसको इस चीज का अभी अंदाजा नहीं है कि आगे पाकिस्तान के शेर जवान, पाकिस्तान के शहीद, पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं ग्राउंड पे, हवाओं में या पानियों में, तमाम अलर्ट है। हमारे मारखोर इस वक्त इतने अलर्ट हैं कि इनकी सोच होगी, इनकी तमाम जो प्लानिंग्स हैं, जो साजिशें हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं। जिस तरह ये भी मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पे, इनका जो इन्होंने नया ऑपरेशन अपना ऑपरेशन सुहाग रात के बाद एक और ऑपरेशन एन गैन मीम नून ले चे लॉन्च किया है। आप इस ऑपरेशन को भी पढ़ सकते हैं कि उसमें कितनी इन्होंने बेवकूफाना बातें लिखी हुई हैं। स्टूपिड नेशन है, बेवकूफ लोग हैं, गाय का मूत्र पी के सोच रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और इस बार पाकिस्तान को तोड़ने की खुल के बातें की जा रही हैं। ना सिर्फ कश्मीर की बात की जा रही है, साथ में बात बलोचिस्तान की भी की जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान की भी की जा रही है। इन्होंने अपनी डिफरेंट तंजीमें पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे तैनात की हुई हैं, जिस तरह TTP हो गई, BLA हो गई और काफी सारी और भी तंजीमें हैं। उनको अब ढूंढ के मारा जा रहा है, उनको जन्म हासिल किया जा रहा है पाक आर्मी की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन मासूम, वो भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हुआ है। उसमें भी बहुत सारा हमने जो ख्वारजी सुअर था उसको जन्म हासिल कर दिया हुआ है। अगला प्लान इनका था अफगानिस्तान की बॉर्डर से कुछ करने का। तो अफगान तालिबान के कमांडर का कल बयान आता है कि पाकिस्तान पे हमला करना हराम है। किसी भी इस्लामिक मुल्क पे उन्होंने कहा हमला करना हराम है, मगर पाकिस्तान पे खासतौर पे हमला करना 100% हराम है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये इस्लामिक मुल्कों का एक सरबराह है, एक इकलौती इस्लामिक ताकत है जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एटॉमिक पावर है। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू कम एंड अटैक ऑन पाकिस्तान व्हेनेवर यू वांट, हाउएवर यू वांट।
एक बार इन्होंने अटैक करके देख लिया था, वैसे हिंदुस्तानियों ने मुंह की खाई है, दूसरी बार अटैक करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अटैक होना है और लाजमी होना है। और ये हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आई हुई हैं कि अटैक्स कहाँ कहाँ पे होंगे, जगह भी पता है। और उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है, मिसाइल्स को रोकने की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी लगाया गया है, रडार्स भी उन साइडों पे हमने और मजबूत कर दिए हुए हैं। ये जहाँ से आएंगे इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे, क्योंकि हमारी जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, हमारे जो डिफेंस वेपन्स हैं, वो अल्लाह के फजलो करम से बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी के हैं, बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं। उसके बाद चाइना जो है वो आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल शाना बिशाना इस जंग में 110% फ्रंट फुट पे खेलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने इनका कैसे लम निकाला है, लद्दाख में इनको कितनी फेंटी पड़ रही है, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तुर्की जो है वो हमारे साथ पहले खड़ा था, अब ईंट की तरह खड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टर्किश एयरलाइन पे भी बैन लगा दिया इंडिया ने, और जितनी भी तुर्की के प्रोडक्ट्स थे उन सब पे बैन लगा दिया गया। तो तुर्की भी इस जंग में बिल्कुल आपके साथ खड़ा है। और अब इनके बॉर्डर के साथ चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बिल्कुल आपके साथ खड़े 100%। नेपाल को ऑब्वियसली थोड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है इस जंग के अंदर, क्योंकि पहलगाम के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कुछ सिविलियंस को मारा गया था, उसमें कुछ नेपाल के सिटीजन्स भी थे जिनको ओन पर्पस मारा गया, ताकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए और नेपाल कहीं अपना बॉर्डर प्रोवाइड ना कर दे। मगर जहां पे ये लोग पिछले 20 सालों से अपनी मोनोपोली खेल रहे हैं, अपने सिस्टम्स लगा के बैठे हैं, अगर वहां पे ये हमारे साथ कुछ नहीं कर सके, अफगानिस्तान से ये हमारे खिलाफ बयान नहीं दिलवा सके, उन्होंने हमारे हक में बयान दे दिया। सो ऑब्वियसली नेपाल ये भी कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है हमारे लिए, इंशाल्लाह विल डील विद हिम। एंड हिंदुस्तान के साथ इस वक्त दुनिया में कोई मुल्क नहीं खड़ा इस जंग में। हिंदुस्तान बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल एक यतीम है इस जंग में, लावारिस है। अगर इसको लावारिस कहा जाए, अनाथ कहा जाए तो कम नहीं होगा। इस जंग का जो अनाथ है, जो अनाथ आश्रम है इस जंग का, वो हिंदू शैतान है। क्यों? क्योंकि इनके साथ सिर्फ एक कंट्री है, इसराइल। वो भी बुजदिलों की तरह पीठ पीछे खड़े हैं, वो खुल के नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन वो खुल के आए उनके ऊपर भी जंग मसलत हो जाएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बहुत सारे इस्लामिक ममालिक इन पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि फलस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में तमाम इस्लामिक ममालिक सिर्फ पाकिस्तान का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन पाकिस्तान अपना पहला कदम रखेगा वो सब रख देंगे। इसलिए फलस्तीन से भी हेल्प की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लेके ही रही है फिलिस्तीनियों के लिए। मगर जब वक्त आएगा इंशाल्लाह हम फलस्तीन के लिए भी पहुंचेंगे। मगर इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूहे जमीन पे हमारे लिए अपना वतन, अपना देश, अपनी सरजमीन, हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त हमारे लिए किसी किस्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि हमारा घर पाकिस्तान है, हमारी सरजमीन पाकिस्तान है। तो हमें सबसे पहले अपने घर को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, फिर हाँ हम अपने रिश्तेदारों के घर भी बचाएंगे, रिश्तेदारों के बच्चे भी बचाएंगे। मतलब कि फलस्तीन को भी जाके हम जरूर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मगर सबसे पहले हमें पाकिस्तान को बचाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ आपने फलस्तीन को फिर पहले क्यों नहीं की जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड, पहले तो आप पे जंग नहीं मसलत की थी हिंदुस्तान ने। देखें, हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के थ्रू हमारे तक रिपोर्ट्स आ चुकी हुई थी ऑलरेडी कि जिस दिन आप फलस्तीन की खुल की बात करेंगे उसी दिन पाकिस्तान पे हिंदुस्तान से जंग मसलत कर दी जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। आसिम मुनीर साहब फलस्तीन के लिए एक छोटी सी बात करते हैं अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर, वो कहते हैं कि अब हम फलस्तीन की पहले से 2 गुना मदद करेंगे और खुल के मदद करेंगे। और उसके विद इन अ वीक पहलगाम का एक फेक हमला होता है और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल तान दिए जाते हैं और उसके बाद एक फुल फ्लैज जंग का ऐलान कर दिया जाता है और अब उस जंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। और अभी हम फलस्तीन की मदद करने के लिए खुल के मैदान में नहीं उतरे, सिर्फ एक बयान दिया था और उस एक बयान पे पाकिस्तान पे जंग मसलत कर दी गई। सो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स वर 100% राइट। अभी यहाँ पे जो पाकिस्तान पे जंग मसलत हुई है, अगर आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये जंग लड़ रहा है या मोदी की फौजें, नहीं भाई नहीं, ये जंग ऑब्वियसली इसराइल करवा रहा है। मगर उन बुजदिलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के आके पाकिस्तान का सामना करें या कहें कि हम पाकिस्तान पे हिंदुस्तान के साथ मिलके हमला करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के साथ उसके बरक्स मेरे ख्याल से आधी दुनिया खड़ी हो गई है, क्योंकि मजलूम के साथ हमेशा दुनिया के लोग खड़े होते हैं। और ताकतवर जितनी भी कोशिश कर ले, जैसा भी हो, वो जितना मर्जी था। यार फिरौन कितना ताकतवर था, शद्दाद और नमरूद ये कितने ताकतवर थे, इनको मेरे अल्लाह ने एक झटके में रेजा रेजा कर दिया। और इसी तरह ही मौजूदा दौर का फिरौन, शद्दाद, दज्जाल, अबलीस ये नरेंद्र मोदी है। बल्कि मैं इसको कहूंगा कि जो मोदी है ना, ये बाकी सब कुछ भी है, उसके साथ साथ ये हरामी सबसे बड़ा यजीद है। क्यों? क्योंकि ये पानी बंद कर रहा है और ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब पाकिस्तान का पानी बंद किया जाएगा, ऑब्वियसली पानी के पीछे तो लड़ेंगे आके, ये तो 100% होना ही होना है। सो अब इनके डैम्स भी नहीं बचेंगे। मैं छोटे छोटे हिंट दे जाता हूं वीडियो बंद करने से पहले कि इनके साथ होनी क्या, इनके डैम्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस चीज पे इनको बड़ी मान है, इनकी जीडीपी, इनकी बाकी जितनी भी इस तरह की चीजें ना, इस जंग में कुछ भी नहीं बचने वाला। हिंदुस्तान को कम अज कम एंशिएंट दौर में पहुंचाएंगे कि इसको अपने कदमों पे खड़े होते होते इतना वक्त लग जाएगा कि तब तक क्यामत आ जाएगी और इनका स्वाहा हो जाएगा। खैर
मैं वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। आपको जितनी चीजें बतानी थी बता दी हैं भाई ने। भाई को दुआ में याद रखिएगा और पाकिस्तान को खास दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह।